अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आई एम श्योर कि आपको भी मैथ्स पढ़ने में प्रॉब्लम होती होगी, कॉन्सेप्ट समझने में या फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आप फेस करते होंगे। सो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मैथ्स को लेकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। इवन मैंने देखा है कि 10th में या फिर 12th में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मैथ्स बैकग्राउंड को ले लेते हैं, बट एग्ज़ाम तक आते आते उन्हें ऐसा फील होता है कि शायद उन्होंने गलत डिसीजन ले लिया है। बट ऐसा नहीं होता। मैंने अपने लगभग हर वीडियो में बताया है कि सबके माइंड का प्रोग्रामिंग एक तरीके से होता है। उसको हम बचपन से कैसे ट्रीट करते आते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, उसकी प्रोग्रामिंग वैसे सेट हो जाती है। सो मैथ्स के फियर को दूर करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा वर्क या फिर एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। कुछ छोटे से स्मॉल चेंजेस करने पड़ेंगे और अपने आप पे कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा, जिससे आपका फोकस या फिर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो प्रॉब्लम है वो आप इजीली अचीव कर लोगे। इसके लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी स्टोरी समझाता हूँ। क्लास 10th में पढ़ने वाले अभय की भी सेम प्रॉब्लम थी। जब उसके यूनिट टेस्ट स्कूल में होते थे तो उसकी ग्रेडिंग कंटिन्यूसली कम होते जा रहे थे। उसको बाद में रियलाइज़ हुआ कि शायद उसने गलत डिसीजन ले लिया है, उसको मैथ्स नहीं लेना चाहिए था। उसने अलग अलग स्टूडेंट्स से, टॉपर से, इवन टीचर से भी कंसल्ट लिया। उसको बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसको अचीव किया जा सकता है। फाइनली उसने हाफ ईयरली एग्जाम ही नहीं बल्कि बोर्ड में भी अपने स्कूल में टॉप किया। तो वो कौन सी स्ट्रैटेजी है जिसको फॉलो करके अभय अपने एग्जाम में हाईएस्ट मार्क अपने स्कूल में ला सका, इस वीडियो में जानेंगे। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अभय ने कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो किए। अच्छा, अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप सबसे पहला आपका काम क्या होना चाहिए? अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे, यानी कि आपके पास जो इनिशियल चैलेंजेस है आप उसको सबसे पहले देखोगे कि आप कौन से चैलेंजेस फेस करते हो। अभय ने भी सेम ऐसा ही किया। उसने रियलाइज़ किया कि क्लास में जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं, सबसे पहला तो उसका फोकस ही नहीं बनता क्लास में। जब भी मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट होती थी उसका ध्यान बाहर होता था या फिर वो किसी और चीज़ को सोचने में लगा रहता था। इवन जो भी थ्योरीज या फिर जो भी फॉर्मूले पढ़ाए जाते थे वो एक दूसरे से कोरिलेट नहीं कर पाता था। अब जब आपका बेस ही कमज़ोर है तो जाहिर सी बात है आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। यही कारण थी कि जो भी एग्जाम्स या फिर टेस्ट उसके स्कूल्स में होते थे उसके मार्क्स कंटिन्यूसली डिक्रीज होते जाते थे। उसने सेकेंड स्टेप में अपने गोल को डिसाइड किया कि उसको किस गोल को अचीव करना है। अब ये गोल उसका टॉप करने का नहीं था। उसने जो गोल सेट किया वो क्लियर और अचीवेबल गोल था, यानी कि कुछ ऐसे गोल सेट किए गए जिसको अचीव किया जा सकता है स्मॉल एफर्ट लगाकर। इसमें भी कुछ उसने स्टेप्स फॉलो किए थे, जिसमें फर्स्ट गोल उसने डिसाइड किया, प्रैक्टिस मैथ एटलीस्ट 1 आवर एवरी डे, यानी उसको किसी भी तरीके से 1 घंटा डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा मैथ्स पे। अब चाहे वो डिफिकल्ट क्वेश्चन हो चाहे वो इजी क्वेश्चन हो, उसको 1 घंटे मैथ्स पे स्पेंड करने ही करने हैं। सेकेंड गोल, सॉल्व एटलीस्ट 3 प्रॉब्लम एवरी वीक। अब ये 3 प्रॉब्लम सेम प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अलग अलग लेवल के प्रॉब्लम होने। वो इजी भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है और इंटरमीडिएट लेवल का भी हो सकता है। थर्ड गोल, उसने ये सेट किया कि जो प्रीवियस एग्जाम्स में उसके मार्क्स आए थे उससे ज़्यादा ही मार्क्स नेक्स्ट एग्जाम में हो, भले से वो एक ही मार्क्स क्यों ना हो। अगर वो स्मॉल स्टेप्स को भी फॉलो करता तो वो अपने गोल को अचीव कर लेता। तो उसने थर्ड गोल में इसको सेट किया। नेक्स्ट है क्रिएटिंग अ स्टडी शेड्यूल। सो अभय ने अपने स्टडी शेड्यूल में मैथ्स को एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट दिया और वो उस स्टडी शेड्यूल के साथ स्ट्रिक्ट रहा, यानी कि उसको किसी भी कीमत पे इस टाइम टेबल को फॉलो करना था। टाइम टेबल में उसने मॉर्निंग पीरियड में सबसे पहले ये रखा कि जब भी वो उठेगा 30 मिनट मैथ्स का रिवीजन करेगा, यानी कि नई थ्योरीज, नए चैप्टर, नए कॉन्सेप्ट या फिर अदर सब्जेक्ट उसको नहीं पढ़ना है, सिर्फ 30 मिनट मैथ्स के लिए रिवीजन करना है। दूसरे स्लॉट में उसने ये रखा कि जब भी वो स्कूल से वापस आएगा 1 घंटा मैथ्स का प्रैक्टिस करेगा, इंक्लूडिंग होमवर्क, यानी कि उसको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है होमवर्क के लिए। जो भी उसको टाइम स्लॉट दिया गया था उसमें अपनी प्रैक्टिस भी करनी है और होमवर्क भी लेना है, उसके लिए उसने 1 घंटा रखा। एंड एक्स्ट्रा टाइम ऑन वीकेंड्स टू टैकल डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, यानी कि वीकेंड के एंड में उसने कुछ एक्स्ट्रा टाइम रखा। अगर इस ड्यूरेशन में अगर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जो टाइम टेकिंग है, उसको उसने वीकेंड के लिए रख दिया कि वीकेंड में उसको सॉल्व किया जाएगा और जो भी उसका वीक एरिया है उस पर वर्क किया जाएगा। अब अभय के सामने जो चैलेंजेस थे, अभय ने चैलेंजेस आइडेंटिफाई किया, गोल सेट किया और स्टडी शेड्यूल भी बना लिया। बट बात आती है कि उस पर वर्क कैसे किया जाए, काम कैसे किया जाए। जितने भी स्टेप्स अभय ने फॉलो किए थे वो स्टेप लगभग हर बच्चा करता है। तो उसने सोचा कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा जिससे मैं
अपनी जो प्रॉब्लम है उससे बाहर निकल सको। उसके लिए उसने कुछ इफेक्टिव स्टडी टेक्निक को फॉलो किया। उसमें उसने कुछ स्टेप्स फॉलो किए, जिसमें पहला स्टेप था प्रैक्टिस एंड रिपीटिशन। देखो, वो डेली मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करता था और जो भी वो मिस्टेक्स करता था उन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके उस पर वर्क करता था। अगर कोई क्वेश्चन है उसने अगर सॉल्व किया, वो ये देखता था कि किस क्वेश्चन में कौन से जगह पे मैंने मिस्टेक किया है, फिर उस मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करने के बाद उस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करता था। होता ये था कि नेक्स्ट टाइम में जब भी वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता था, उसके दिमाग में ये चीज़ें रहती थी कि मैंने इस क्वेश्चन में ये वाला सेक्शन में मैंने गलती किया था, तो नेक्स्ट टाइम वो उस चीज़ को सही कर लेता था, जिससे उसका वो टॉपिक कंप्लीटली तैयार हो जाता था। नेक्स्ट स्टेप, एक्टिव लर्निंग। देखो, जब भी वो पढ़ाई करता था तो वो सिर्फ स्कूल के भरोसे या फिर ट्यूशन के भरोसे नहीं रहता था। वो यूट्यूब से या फिर ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट को समझता था, फिर प्रैक्टिस करना शुरू करता था। यानी कि वो एक्टिवली किसी भी कॉन्सेप्ट में इन्वॉल्व रहता था। जो भी उसकी प्रॉब्लम थी वो तुरंत उसको वीडियो के थ्रू या फिर ट्यूटोरियल के थ्रू देख के सॉल्व कर लेता था। एंड नेक्स्ट स्टेप है ग्रुप स्टडी। उसने रियलाइज़ किया कि मुझे ग्रुप स्टडी में जाना चाहिए, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो बुक्स में या फिर ट्यूटोरियल में आपको नहीं समझ में आता। तो हमें क्या करना है, अपने कुछ क्लासमेट से उस प्रॉब्लम को शेयर करना चाहिए। शायद उनके पास कुछ ऐसे भी टेक्निक्स होती हैं जिससे उस प्रॉब्लम को वो ईजिली और ईजी वे में सॉल्व कर देते हैं। हमें लॉन्ग मेथड को अपनाना नहीं पड़ता, शॉर्ट मेथड में भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है ग्रुप स्टडी था। स्टे मोटिवेटेड। अब चूंकि ये प्रोसेस 1 या 2 दिन का तो है नहीं, पूरे के पूरे 1 साल का है, तो एक टाइम ऐसा आता था कि वो डीमोटिवेट होता था। तो उसके लिए भी उसने टाइम स्लॉट बांट रखा था कि हमें कैसे अपने आप को मोटिवेट रखना है। इसमें जो उसने छोटे छोटे गोल सेट किए थे, उसके अचीव होने पे वो अपने आप को सेलिब्रेट करता था, उसकी ट्रैकिंग करता था और अपने प्रोग्रेस को हमेशा देखते रहता था कि मैं आज यहाँ पे हूँ, 2 दिन बाद मैं कहाँ पे रहूँगा, 3 दिन बाद कहाँ पे रहूँगा, इवन मंथ एंड में उसका प्रोग्रेस कैसा रहा है। इससे होता यह था कि वो हमेशा मोटिवेटेड रहता था कि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे कंटिन्यू करते रहना है ताकि मैं बॉटम से टॉप पर पहुंच सकूं। नेक्स्ट है सीकिंग हेल्प्स। देखो, मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा है कि जब भी वो क्वेश्चन क्लास में करते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स मजाक उड़ाते हैं या फिर टीचर ही कह देता है कि तुम्हें ये क्वेश्चन नहीं आता, इतनी ईजी क्वेश्चन तुम सॉल्व नहीं कर पाते हो। तो होता यह है कि बच्चा डीमोटिवेट हो जाता है, वो डरता है कि कहीं उसके क्लासमेट उसको चिढ़ाने ना लगे। इस वजह से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि क्लास में वो क्वेश्चन करना ही छोड़ देते हैं। होता यह है कि वो क्वेश्चन उनका कभी क्लियर नहीं हो पाता, जिससे वो एग्जाम में आने पे उस चीज़ को सही तरीके से सॉल्व नहीं कर पाते। तो देखो, इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो कि आपकी क्लास में बेइज्जती होने वाली है। अल्टीमेटली कोई आपका साथ नहीं देने वाला। एग्जाम आने के बाद से आपको रियलाइज़ होगा कि आपने गलती की है। तो अगर कोई मजाक उड़ाता है तो उड़ाने दो। अगर टीचर कहता है कि तुम्हें सिली से क्वेश्चंस नहीं आते, आप उसे फिर भी पूछो कि सर मुझे नहीं आता, एक्चुअल में नहीं आता, आप मुझे इसको समझाओ। या फिर आप वीडियो ट्यूटोरियल्स या फिर यूट्यूब का भी हेल्प ले सकते हो। इतना करने के बाद से एक टाइम ऐसा आया कि अभय का प्रोग्रेस उस लेवल पे पहुंच चुका था जो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता, और एग्ज़ाम के एंड तक आते आते उसने क्लास में टॉप भी किया। सो आई थिंक ये पूरी स्ट्रेटजी एक जेन्युइन स्ट्रेटजी है जो आप भी सिंपली फॉलो करके अपने गोल को अचीव कर सकते हो। देखो, हमारा मान लेना ही कि हमें मैथ्स नहीं आता हमें पीछे ले जाता है, तो उसको मानना ही क्यों। आप ये समझ के पढ़ो कि अगर मैं कोई क्वेश्चन लगा रहा हूँ तो वो होगा ही होगा। 1 बार लगाओ, 2 बार लगाओ, 3 बार लगाओ, अगर तब भी नहीं सॉल्व होता तो उसके सॉल्यूशंस को देखो, आखिर में मैं कहाँ गलती करता हूँ, उसको आइडेंटिफाई करो, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करो। हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और हमें 1 या 2 क्वेश्चन नहीं आता तो हम उसको छोड़ देते हैं और हम ये मान लेते हैं कि हमें मैथ्स आता ही नहीं। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, देन क्वेश्चन को लगाने बैठो, और हमेशा याद रखो थ्योरी क्या कहता है, फॉर्मूला क्या है, उन दोनों को कोरिलेट करके अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाओ।